नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। और गाइस, आज मैं फिर आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो गाइडेड रीडिंग है। हम सबके सबसे प्यारे दुलारे सबसे क्यूट, सबसे फेमस गणेश जी के, ठीक है, गणेश जी की गाइडेंस से रिलेटेड है, ठीक है, ये रीडिंग। एंड आज हम ये देखेंगे कि हमारे गणेश जी क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, ठीक है। विघ्नहर्ता गणेश जी जो सभी विघ्नों को हर लेते हैं, हर ऑब्स्टिकल को दूर करते हैं, हर प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे भी लिखा है, गणेश इज़ रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। हर कार्य की शुरुआत में पूजे जाने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी की साइड से आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं वो आपको, हमें, हम सबको, ठीक है। तो हम सबको उनकी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और बुद्धि में उनसे बढ़कर तो किसी के पास कोई बुद्धि का स्कोप नहीं है, राइट। तो ईश्वर हमें गाइडेंस दें और गणेश जी मुझे गाइडेंस दे कि मैं आपको गाइड कर पाए, मुझे वो बुद्धि दे, मेरी छोटी सी बुद्धि के अंदर वो सारी चीज़ें डाल सके राइट। तो देखते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। चलिए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या है आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन, और आप उसे मिस ना करें। एंड अदर दैन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ वहाँ से आप देखिए और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे पर्सनल पेड सेशंस के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपके पास आया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग। 5 ऑफ wands, टेम्परेंस का कार्ड, 6 ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। मैं देखती हूँ एट द बैक ऑफ द डेक आपके लिए क्या रखा है। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत आ रही है माय डियर। आप जहाँ पर भी हैं इस दुनिया में, जिधर भी आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आ रही है। कैरियर की एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, शादी के लिए एक नया ऑफ़र आ रहा है, शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप कैरियर में हैं, कैरियर में आपका डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर आपकी फैमिली आगे ग्रो होने के चांसेस हैं। एंड अगर आप सिंगल है तो कोई, और मैरिज के पर्पज़ से नहीं देख रहे हो तो कोई लव रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं। अगर मैरिज के पर्पज़ से भी देख रहे हैं तो भी लव रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं, ठीक है। कोई मैरिज के लिए अप्रोच करे, लव रिलेशनशिप, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इट, आई एम सो सॉरी। बट हाँ, कोई मैरिज के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई आपको अप्रोच कर सकते हैं। एंड एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई पुराना पर्सन अपना कार्मिक डेप्थ कंप्लीट कर आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, ठीक है। तो कोई पुराना फ्रेंड, पुराना कलीग, एक्स लवर हो सकता है, ठीक है, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो तो वो इंसान भी हो सकता है कि वो इंसान अपना कार्मिक डेप्थ अब क्लियर कर रहा है एंड आपके पास वापस आ रहा है। यहाँ पे मुझे जस्टिस की एनर्जी आ रही है। सो फॉर सम ऑफ यू जो अपनी लाइफ में किसी तरीके की जस्टिस का वेट कर रहे हैं या किसी तरीके का बैलेंस का वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ इम्बैलेंस्ड बहुत है और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी पहले बैलेंस हो जाए, उसके बाद ही वो आगे अपनी लाइफ में कैरियर का कुछ देखेंगे या फिर लव रिलेशनशिप या मैरिज का कुछ देखेंगे। तो डियर, आपकी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है। गिविंग नेचर के अंदर रहिए, सरेंडरिंग नेचर के अंदर रहिए, ईश्वर को समर्पित रहिए, लोगों की मदद करें, गिविंग नेचर में रहें, ठीक है। जितना हो सके उतना आप मदद करें, चीज़ें बैलेंस हो रही है, कर्मा बैलेंस हो रही है। यहाँ पे जिनकी भी रीडिंग है, मुझे यहाँ पे कुछ मेजर सैटर्न प्लेसमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है। या तो आपका सैटर्न कुछ हैविली प्लेस्ड है, ठीक है, इस टाइम पे, या फिर हो सकता है कि आपके कुछ शनि का कुछ चल रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है जिसको हम कई बार शनि की 7.5 बोलते हैं,
और शनि के आई थिंक सो ढैया बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो सैटर्न का कुछ चल रहा हो सकता है, या फिर कुछ मेजर प्लेसमेंट्स आपकी एरीज़ में हो सकती है, ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। बिकॉज कैप्रिकॉन या एरीज, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दबाजी में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो कई बार आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में एक एग्रेशन के अंदर आकर आप काम करते हो, ठीक है। जैसे आई एम सॉरी बट हाँ, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ये है कि लोगों को पता है आपको कैसे ट्रिगर करना है, राइट। तो वो आपको ट्रिगर बहुत ईजिली कर लेते हैं, और आप जब ट्रिगर हो जाते हो तो फिर आप उनके हिसाब से चल लेते हो, ये चीज़ हो जाती है। सो या थोड़ा सा आपको देख के चलना है कि आपके आसपास की सराउंडिंग क्या है। आई डोंट नो यहाँ पे किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट काम रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए, अपने मन को शांत करना सीखिए। बिकॉज़ कुछ लोग आपके हित में आपको ट्रिगर नहीं करते, वो जस्ट आपको ट्रिगर करते हैं ताकि आप नो जल्दबाजी में डिसीजंस ले लें और गलत ले लें, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसे एंटरटेन कर रहे हो, किसको नहीं। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ देखना, तो प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट। आई एम सो सॉरी बट इट्स काइंड ऑफ अ वार्निंग जो यहाँ पर आई, तो मैंने आपको बता दी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसको एंटरटेन कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, चाहे आपके कैरियर में हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, ठीक है। बट थोड़ा सा जो है ना अपने इमोशंस पे, इमोशन भी नहीं मैं बोलूँगी, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल कीजिए, राइट। क्योंकि आपके इम्बैलेंसेस तभी क्रिएट हो रहे हैं। और क्या चीज़ है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, सच्चाई बोलो, सच्चाई सुनो, क्लियर कम्युनिकेशन रखो, जो भी मन में आ रहा है वो क्लियरली बोलो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको मैनिपुलेट करके नहीं बोलना, यहाँ पर आपको कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलना। बी वेरी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिकेट, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ऑनेस्ट रहिए, ऑथेंटिकेट रहिए, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये चीज़ को देखिए। एंड सच बोलो, सच सुनो, सामने वाले से भी सच्चाई की एक्सपेक्टेशन करो, कम्युनिकेशन क्लियर रखो। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या आ रही है, जो गणपति बापा आपको कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना वो डेस्टिनी के नहीं है माय डियर। आपके जो भी ऑब्स्टिकल है वो आपने खुद क्रिएट करे हैं। कैसे क्रिएट करे हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप ग्रोथ के लिए नहीं बने, आपको ऐसा लगा है कि आप अबंडेंस के लिए नहीं बने, आपको डाउट्स बहुत है अपने ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड है। मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। आप पास्ट के ट्रॉमा में, पास्ट की नेगेटिविटी में इतना उलझे हुए हो ना कि आपने खुद ही इम्बैलेंसेस क्रिएट कर दिया। यहाँ पर गणपति बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये कोई डेस्टिनी का नहीं है। आप किस्मत को मत बोलिए कि मेरी किस्मत में ये चीज़ है, मेरी किस्मत में वो चीज़ है, मैम मैं इतनी मेहनत करता हूँ मेरी किस्मत में सक्सेस नहीं होती। नहीं जी, यहाँ पर आप मेहनत करते हो लेकिन आपको उस चीज़ पे कभी बिलीव ही नहीं होता कि आपकी मेहनत इस पोजीशन पे रहो कि आपको इतनी सक्सेस मिल पाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपकी ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। ओवरऑल आपकी यहाँ पे ब्लॉकेजेस है जो आपने अपनी प्रोग्रेस को लेके खुद ही बना लिया। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो। आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी के इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करते हो कई बार, जिसको हम कहते हैं बाल की खाल निकालना हिंदी के अंदर। आई होप कि आप मुहावरे जानते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है यहाँ पर आप सेल्फ रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो। आपको लगता है कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं ये प्रोग्रेस नहीं कर सकता, मैं ये आगे नहीं बढ़ सकता। आपको यहाँ पे कदम आगे बढ़ाना है। रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल, गणेश जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने सारे ऑब्स्टिकल हटा दिए, अब क्यों अपने ऑब्स्टिकल खुद क्रिएट करे जा रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत गंदी एनर्जी होती है, ये आपको प्रोग्रेस नहीं करने देती, ये हमेशा आपको बांध के रखेगी। बांध के मतलब इन द सेंस ये नहीं बांध के रखना, इस एनर्जी के अंदर ना कहीं आप खुद की प्रोग्रेस खुद रोक लेते हो। आप खुद को नहीं देख पाते हैं, आप अपने सेल्फ का एनालाइज नहीं कर पाते। आई एम गेटिंग अ वेरी हैवी सैटर्न प्लेसमेंट। आपका या तो नॉर्थ नोड साउथ नोड का कुछ हैवी प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका सैटर्न प्लेसमेंट कुछ हैवी हो सकता है कि आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। लाइक आपका सैटर्न प्लेसमेंट एरीज में हो सकता है, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि अब बहुत वर्कआउट करते रहते हो, काम करते रहते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। आप कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है। आप कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, बहुत हैवी वर्कलोड आपके सर पे रहता है, आप काम करते रहते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, ठीक है। इवन योर सैटर्न प्लेसमेंट सेजिटेरियस में भी हो सकता है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, छोटी छोटी सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और आप खुद के ऊपर रिलाय नहीं कर पाते। कई बार आप अपने ट्यूशन के ऊपर रिलाय नहीं कर पाते, आप अपने सेल्फ के ऊपर रिलाय नहीं कर पाते, आप डरते हो चीज़ों को एनालाइज करने में। आप अपने मन में जो चीज़ है ना उसको बाहर बोलने में आपको कई बार डर लगता है कि सामने वाला नाराज़ ना हो जाए, सामने वाला हर्ट ना हो जाए, ठीक है। इवन आपका सैटर्न प्लेसमेंट लिब्रा की साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। लिब्रा या जेमिनी में हो सकता है। आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आपको कोई नेगेटिविटी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, ठीक है, तो गो एंड अप्रोच सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, ठीक है। अगर कोई बहुत हैवी मेडिकल इश्यूज़ हैं तो तब मैं बोल रही हूँ इन एक्सट्रीम केसेस, ठीक है, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। मगर आप अपने नियर डियर वन से तो बात कर सकते हैं ना, वो तो चीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे खुद को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? कम्युनिकेशन नहीं है आपकी लाइफ में ज़्यादा, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। अपने बैड साइड को भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, अपने ट्रबलिंग साइड को भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। कई बार बातचीत में बहुत सारे हल निकल आते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हैवी कंपटीशन तो है जो आप अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कंपटीशन में आपके फिर भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है। योर डेस्टिनी इज़ इन योर फेवर। आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है। प्लेसमेंट्स यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, ठीक है। हैवी सैटर्न प्लेसमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। सैटर्न नहीं है, मुझे यहाँ पे मेजर लग रहा है, ठीक है। शनि से रिलेटेड प्लेसमेंट्स मुझे यहाँ पे मेजर लग रहा है, ठीक है। कुछ इम्बैलेंसेस हैं यहाँ पे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ यहाँ पे आपको वर्क हार्ड ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली अगर आपका कोई हैवी सैटर्न प्लेसमेंट है तो, जैसा मैं यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको सेल्फ को रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लगेगा। आपको अपनी क्वालिटीज़ रियलाइज़ करने में, अपने सेल्फ को रियलाइज़ करने में कि आपको क्या करना है, किधर जाना है, क्या डिसीजन लेना है, इस चीज़ को भी आपको टाइम लग सकता है। ओवरऑल ईश्वर तो आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं, एक नया स्टार्ट लेकर आ रहे हैं, एक नया अप्रोच लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन लेकर आ रहे हैं। आपकी फैमिली आगे बढ़ते हुए दिख रही है। लेकिन आपका कुछ प्लेसमेंट्स हैवी हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा ट्रबलिंग एनर्जी में पहले रहे एंड उसके बाद आप बाहर निकले। तो थोड़ा सा अपना सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड चेंज कीजिए, क्लियर अप कम्युनिकेशन कीजिए, एंड थोड़ा सा यहाँ पर बस जो मन में जो से व्हाट यू मीन, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो उस चीज़ को। अगर वादा करना है, प्रॉमिस करना है, तो उतना करो जितना आप कर सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पे यूज़ मत कीजिए अपनी लाइफ में। बी केयरफुल विद योर वर्ड एंड चॉइसेस। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। कंपटीशन तो है, डेयर, कंपटीशन रहेगा, ठीक है। एंड फाइनेंशियल लेवल पे भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट फाइनेंशियल अभी थोड़े से इम्बैलेंसेस रहेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सेविंग करते रहिए, गिविंग नेचर में रहिए, ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएगी। इतना नहीं होगा कि फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस बहुत हैवी नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सेविंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर, बट विद इन टाइम चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो जाएंगी। कैरियर का आप देख रहे हो तो कैरियर के बेसिस पर भी आपकी कोई नई शुरुआत हो रही है। फाइनेंसेस, अगर आप पुरानी किसी जॉब वगैरह में थे तो फाइनेंसेस उतना ही मिलेगा, बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, 19-20 का अंतर ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको एक नया कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक नया स्कोप मिलेगा, एक नई शुरुआत मिलेगी। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है इनिशियल फेजेस में, बट धीरे धीरे आप उसको यूज टू हो जाओगे और उसमें एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लव लाइफ भी आपकी ठीक ठाक ही मुझे यहाँ पे लग रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। कम्युनिकेशन बैरियर्स कटते हुए मुझे लग रहे हैं, क्लियर लग रहा है कम्युनिकेशन। तो थोड़ा सा ये चीज़ हो जाएगी। बस ये जो है ना, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड के अंदर मत जाइए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं कर सकता, या मैं ही नहीं कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ों के अंदर मत जाइए। या फिर मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस तरीके की शब्दों का प्रयोग ना करें अपनी ज़िंदगी। Okay, so we have here the crumbling. What are you clinging on to? ठीक है, ये देखिए आप किस पाथ पे जा रहे हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है, आप किस पाथ पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस चीज़ को देखिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सक्सेस है, आपके अंदर प्रोग्रेस है, बट इट्स जस्ट लाइक अ लास्ट डोर ऑफ डार्कनेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि आखिरी पड़ाव है आपकी ट्रबल्स का, आपकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है, रॉटेड चीज़ों का आखिरी पड़ाव है। उसके बाद तो आपकी प्रोस्पैरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो चीज़ आप देखिए कि क्या चीज़ है जिसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्या एटीट्यूड है जिसको आपको फिनिश करने की ज़रूरत है, एंड आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको
आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, ठीक है। आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो इन द सेंस कि बार बार आपको रियलाइज़ करा रहे हो कि आप लैक की एनर्जी में हो, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आप इस काबिल नहीं हो, आप उस काबिल नहीं हो। तो उन लोगों की मत सुनो, बहुत कुछ चीज़ों के काबिल हो, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है शेयर योर वॉइस। देखिए मैंने आपको बोला था, यूनिवर्स ने भी यही कन्फर्मेशन भेजा है। देखिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गणपति बापा मोरया। देखिए यहाँ पर यही आ रहा है, शेयर योर वॉइस। अपनी वॉइस को शेयर कीजिए, अपने केव से बाहर निकलिए, अपनी आवाज़ शेयर कीजिए, बातचीत कीजिए किसी के साथ, ठीक है। आप पर्सनल लेवल पे किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, हालांकि आप पूरे दिन शायद फ़ोन पे बात करते रहते हो क्लाइंट से या फिर अपने जॉब से, अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, जॉब के अंदर इतने ज़्यादा बिजी रहते हो, पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो, लेकिन अपने इमोशनल सेल्फ को कब एक्सप्लोर करोगे, कब बताओगे उसके बारे में। शेयर योर वॉइस, अपने केव से बाहर निकलिए, कम आउट ऑफ द केव। प्रोसिक्यूशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस योर सेल्फ। यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी, एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं, यही यूनिवर्स ने मुझे कन्फर्मेशन यहाँ पे भेजा है, यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन मिला है मुझे। डेफिनेटली इंट्रोवर्ट एनर्जी से नहीं आएगा कुछ भी। वी हैव, ओ माई गॉड, ये कार्ड बहुत मिस्टीरियस कार्ड मुझे लगता है हमेशा। ओके, द एवर अनफोल्डिंग रोज, क्रैक इट ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू, ठीक है। ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप इस नेगेटिव जोन से प्रोस्पैरिटी के जोन के अंदर जा पाए, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये इसलिए हो रहा है ताकि आपको डाउनफॉल हो, आपको ट्रबल्स हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रबल्स फेस करो, ठीक है। अगर कोई हैवी सैटर्न प्लेसमेंट है तो होता है, ये सारी चीज़ें आपको फील हो सकती है, ठीक है, कि ये सब मेरी लाइफ में सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि मैं डाउनफॉल देखूं, मैं ट्रबल देखूं। क्या इसीलिए होती है क्या मैम? ऐसा नहीं है डियर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसे मत सोचिए आप, ऐसे मत पूछिए। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इसलिए होती है ताकि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सके, राइट। कार्मिक डेप्थ है, कार्मिक डेप्थ तो क्लियर करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ चारा नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे क्रैकेड ओपन है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको आपके ज्ञान चक्षुओं को खोला जा रहा है एक तरीके से, राइट। तो आपकी थिंकिंग को खोला जा रहा है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी को खोला जा रहा है, सिर्फ इसीलिए ही खोला जा रहा है ताकि आप एक वाइड रेंज ऑफ चीज़ों को देख सकें एंड आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकें। हो सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ भी चेंज कर सकें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप अपनी गाइडेंस से आसपास के लोगों की भी लाइफ भी चेंज कर सकें। लास्ट वी हैव, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, माय गॉड। मैंने कहा आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ भी चेंज कर सकें एंड द कार्ड इज़ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो शायद आप ऑलरेडी लोगों की मदद करने स्टार्ट कर चुके हैं, आप जानवरों की मदद करनी स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोगों की मदद करनी स्टार्ट कर चुके हैं, आप ऑलरेडी अपने पाथ पे हैं, ठीक है। आप एक एक्सप्लोरेशन के अंदर है, ठीक है। एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की एनर्जी के अंदर मत जाइए। की फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, अपने ट्रू नॉर्थ की तरफ, अपने आगे की तरफ देखिए। देखिए मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग की एनर्जी है आपकी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में मत जाइए, ठीक है। एंड आगे की तरफ देखिए। गाइज मैं यहाँ पे कुछ भी आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगी ज़ोडिएक या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर इनिशियल्स के बेसिस पे। द रीज़न इज़ कि जब भी मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें मुझे पता है कि सारे लोग ड्रॉ नहीं होंगे, कुछ ही लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मुझे इंट्यूटिवली इस चीज़ का पता है कि अगर मेरे इस टाइम पे 40,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं तो उनमें से कुछ 3 या 4 हज़ार ही मुश्किल से होंगे जो इस वीडियो पे ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ देम विल नॉट ड्रॉ टू दिस वीडियो। ज़्यादातर लोग जो हैं इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल देंगे और फिर कभी नहीं देखेंगे, जो ऑब्वियसली हम सब करते हैं राइट। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देखकर उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव आप कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कंट्री से हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज समझ आती है तो डेफिनेटली तभी आप यहाँ पर हो, तो आपके लिए ये वीडियो है, राइट। मैं यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहती। गणपति बापा ने, हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी ने जिनको भी सिलेक्ट किया होगा ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है और उन्हीं लोगों के लिए ये पाथवे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी रीडिंग आप ही के लिए थी एंड देखिए कहाँ कमी है, सुधार करें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड लगातार उसको सही करते जाइए, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। इस प्यारे से नोट के साथ मैं यहाँ पे रीडिंग एंड करूँगी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, दैन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। एंड अगर आप
मेरे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन, और आप उसे 1 मिनट भी मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आराम से वहाँ जाइए, चेक कीजिए, देखिए। एंड आप मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स नीचे मेंशन हो जाएंगे, आप आराम से चेक कर लीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कम्युनिकेट कीजिए, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया। बाय।